नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको ऐसी खबरें दिखाने जा रहे हैं जहां पर ये खबर आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, आज की खबर है प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित। जी हाँ, जो हमारे हाथ में आप जो देख पा रहे हैं एक उजला पन्ना है, इसमें शपथ पत्र है और शपथ पत्र के अनुसार हम आपको आज बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में यह शपथ पत्र एफिडेविट के तौर पर ये लगाया जाता है। जी हाँ, ये वही पन्ना है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। आज आप इसमें 16 बातें लिखी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित इसमें 16 बातें हैं और 16 बातों को आज हम महत्वपूर्ण तरीके से बताएंगे। जी हाँ, जहाँ पर यूँ कह लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो सही रूप में हकदार होते हैं, जो गरीब परिवार को मिलना चाहिए, जो वंचित रह जा पा रहे हैं, उन परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बड़े बड़े बिल्डिंग वाले को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है, मगर इसमें हमारे हाथ में आज एक शपथ पत्र है। जिसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है उससे एक शपथ पत्र जाता है भरवाया। इसमें 16 बातें लिखी हुई है। 16 बातें इस तरीके से दर्शाई गई है कि मेरे पास इसमें से 16 में से कुछ नहीं है। जी हाँ, हम आपको इस पढ़ के पहले हम आपको सुना दे रहे हैं, उसके बाद और भी हम बातें करेंगे, मगर पहले जान लीजिए इस शपथ पत्र के बारे में। इसमें सबसे प्रथम में लिखा हुआ है जो लाभुक होंगे, मैं डैश डैश लाभुक पिता, उसके पिता का नाम, ग्राम पंचायत और शपथ पूर्वक व्याख्यान करता हूँ कि मेरे परिवार के द्वारा ये इस शपथ पत्र में 16 बातें लिखी गई हुए। 16 बातें हम आपको पढ़ के बता रहे हैं क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वे लोग खास करके आप समझिए प्रधानमंत्री आवास योजना किन परिवार को मिल रहा है। इसमें सारी बातें लिखी हुई है, शपथ पत्र के तौर पर है। इसमें लिखा हुआ है मैं जो लाभुक होंगे उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसके ग्राम का नाम, उसके पंचायत का नाम। शपथ पूर्वक वो लाभुक कहेंगे, शपथ पूर्वक व्याख्यान करती हूँ कि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने, आप देखिए इसमें 16 बात लिखा हुआ है और पढ़ रहे हैं हम। पूर्व में इंदिरा आवास योजना अंतर्गत किसी तरह का सहायता अनुदान प्राप्त नहीं है। जी हाँ, इसमें उस लाभुक के द्वारा जो लेंगे उसको कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा पूर्व में मुझे इंदिरा आवास योजना से कोई लाभ नहीं मिला है, मतलब मुझे लाभ इसका नहीं मिला है। दूसरा है मुझे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य को पूर्व से कोई पक्का मकान नहीं है। देख लीजिए, इसमें दूसरी बातें कहा जा रहा है मुझे अथवा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को पक्का मकान नहीं है। तीसरी बात है मैं आपको बता दूं, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। चौथा है मेरे पास मोटर वाहन 2 या 3 4 पहिया वाहन या कृषि उपकरण मेरे पास नहीं है। पांचवा है क्रेडिट कार्ड सीमा के साथ किसी क्रेडिट कार्ड मेरे पास ये चीज़ नहीं है। मैं गैर पंजीकृत किसी उद्योग परिवार से नहीं हूँ। क्योंकि देखिए ये सब मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए पहले इस चीज़ को। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का मासिक आय 10,000 रुपया से अधिक नहीं है। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर का भुगतान नहीं है, मतलब इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करता है। मेरे या मेरे परिवार द्वारा किसी भी तरह का व्यवसायिक कर का भुगतान नहीं किया जाता है। मेरे परिवार को रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फ़ोन नहीं है। इसमें और भी बातें हैं, स्वयं की 2.2 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि तथा कम से कम एक सिंचाई उपकरण है। इसमें 11वीं में बात लिखी हुई है इस प्रकार, देखिए इसमें ध्यान देने की जरूरत है। इसमें लिखा हुआ है स्वयं की 2.2 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि तथा कम से कम एक सिंचाई उपकरण नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इन बातों को। स्वयं की 5.0 एकड़ से अधिक सिंचाई भूमि जहां एक मौसम में 2 या 2 से अधिक फसल नहीं होता है। और इसमें बातें हैं, इसमें लिखी गई है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अस्थायी के सूची में यहाँ पर एक डैश कोड लिखा हुआ है, जिन लाभुक को मिलता है उसका अंक यहाँ पर जाता है भरा। और भी लिखी हुई है बातें, मैं प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग आवास बनाने के कार्य में करूंगा। जिस व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री आवास मिलता है, जो लाभुक होते हैं, वो शपथ लेते हैं कि मैं अपने पूरे पैसे को मकान बनाने में खर्च करूंगा।
मैं शपथ करता हूं या करती हूं जिनको मिल रहा है कि उपयुक्त बिंदु 1 से 15 का कथन सत्य है, वह बाद में गलत पाए जाने तथा मैं उचित कानूनी कार्रवाई का भोगी होगा। इसमें जो 1 से 16 तक है, इसमें शपथ पत्र में है, इसमें सारी बातें लिखी हुई है। अगर आपको देखिए, समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को आवास योजना दिया जा रहा है, आवास योजना में यह शपथ पत्र उसे लिया जाता है। यह शपथ पत्र एफिडेविट के तौर पर करा के लिया जाता है और इसमें कहा जाता है इसमें 16 बातों में से मेरे पास नहीं है और कुछ है। तो आप समझ सकते हैं ये जो शपथ पत्र है, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखा पा रहे हैं, आप देख सकते हैं यही वो शपथ पत्र है। मैं अपनी ये स्क्रीन पर भी शपथ पत्र को डाल दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। निम्न बातें यह है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का किन लोगों को लाभ मिल रहा है। अब जो बड़े बड़े मकान वाले हैं उनको अब ये लाभ मिलने लगा है। तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किन गरीब परिवार को देना है। इसमें क्राइटेरिया लिखा हुआ है, 16 बातें लिखी हुई है कि ऐसे परिवार हैं जो इनके पास जो ये समाज सारा उपलब्ध है, उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा और आप देखिए, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा कि किन परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना है। इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि इससे पूर्व में अगर आपके पास पक्का मकान है तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाना। इसमें सारी बातें हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। यह शपथ पत्र के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शपथ पत्र लगाया जाता है। आवास सहायक आपका शपथ पत्र लगवाते हैं, उसमें आप भर के देते हैं। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा सभी जानकारी सत्य है, अगर जानकारी गलत होगी तो मुझ पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, जो गरीब परिवार है उनको सही रूप में हमारे वीडियो बनाने का खास मकसद ही यही होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी सही लाभुक है उनको ये परिवार का हक मिलना चाहिए, उनको आवास मिलना चाहिए। मगर अब बिचौलियों के द्वारा कहीं ना कहीं आप देखते भी होंगे, जो बड़े बड़े मकान वाले हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का हक दिया जाता है। तो ये शपथ पत्र जो लोग भरते हैं, आप लोग भी आवाज उठाइए। अगर पक्के मकान वाले को अगर मिल रहा है तो ये शपथ पत्र उनसे भरवाया जाता है, वो लिख कर देते हैं तो उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो शिवहर से आप देख रहे हैं आकिब राजा की रिपोर्ट।